स्टूडेंट्स ने अलग अलग तरीके से लेके रख लिया अपने पास में, उन्हें बुक को इशू करवा के रख लिया है अपने पास। अब हम बात कर रहे हैं बचे हुए 70 स्टूडेंट्स या प्रोफेसर्स की, जो अभी रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, बट वो रिसोर्स तब तक एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक जो दूसरा एक इवेंट है यानी दूसरा एक स्टूडेंट है वो रिलीज नहीं करेगा उसके वाले रिसोर्स को, वो रिसोर्स जो अभी किसी दूसरे स्टूडेंट को चाहिए। फॉर एग्जांपल ए स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट ने लाइब्रेरी से बुक ले लिया है, अब वो बुक बी को चाहिए है, तो बी को वो बुक तब तक नहीं मिलेगी जब तक ए के पास जो बुक है वो बुक वापस लाइब्रेरी में नहीं करेगा, क्योंकि लाइब्रेरियन के पास जब तक बुक नहीं जाएंगी वो बुक फिर से बी वाले स्टूडेंट को इशू करके मिल सकती है क्या? नहीं। सो टेक्निकली बी जो है वो इस वक्त वेटिंग स्टेट में चलेगा। ठीक है, अब डेडलॉक क्या कह रहा है, डेडलॉक का कंडीशन कैसे हो रहा है पहले समझने की कोशिश करते हैं। अ सेट ऑफ प्रोसेस इज इन अ जो है दे आर in a specific condition, that condition is known as deadlock state। कब? when every process in the set है ना, उस सेट के हर एक या उस सेक्शन के हर एक स्टूडेंट जो है वो वेटिंग कंडीशन में है, और वो वेटिंग कंडीशन कब तक रहेगी? जब तक एक इवेंट अकर नहीं होगा, और वो इवेंट क्या है कि जिसके पास पहले से रिसोर्स यानी बुक है वो उस रिसोर्स यानी उस बुक को लाइब्रेरी में वापस करे, और जब तक वो एग्जिस्टिंग पहले वाला जो स्टूडेंट है या रिसोर्स प्रोसेस है, जब तक वो रिसोर्स यानी उस बुक को वापस नहीं करेगा तब तक ये पूरे 70 के 70 स्टूडेंट्स या प्रोसेसेस जो है ये वेटिंग कंडीशन में रहेंगे। अब डेडलॉक कब अकर होता है? इसी केस में डेडलॉक अकर हो सकता है कब? इन अ कंप्यूटर सिस्टम डेडलॉक्स अराइज व्हेन मेंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ प्रोसेसेस है ना, यानी 70 स्टूडेंट्स जिनको अभी बुक नहीं मिली, ठीक है, हम उनकी बात कर रहे हैं, वो डेडलॉक कंडीशन में कब या कैसे? क्योंकि दूसरे जो प्रोसेसेस थे वो प्रोसेस जो है जिनके पास ऑलरेडी बुक्स अवेलेबल है यानी रिसोर्सेस है, दे आर होल्डिंग द रिसोर्सेस, वो क्या कर रहे हैं? रिसोर्स को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, इन अ कंप्यूटर सिस्टम डेडलॉक्स अराइज, कब अराइज होता है डेडलॉक? व्हेन मेंबर ऑफ अ ग्रुप of processes is holding resources and those resources are blocked indefinitely from access to resources held by other processes within the group। कैसे? तो अभी हमारे एग्जांपल के हिसाब से समझेंगे, बुक चाहिए है, वो वेट कर रहे थे कि जो 50 स्टूडेंट्स है उनमें से कोई एक दो लोग बुक वापस करे और वो बुक हमें मिल जाए, बट जो ग्रुप जिसके पास रिसोर्सेस अभी अवेलेबल है यानी 50 स्टूडेंट्स जिनके पास बुक्स है, फॉर एग्जांपल अभी लॉकडाउन लग जाता है यानी कोई ऐसा ट्रिगर एक कंडीशन आ गया कि वो स्टूडेंट बुक रिटर्न करने अब कॉलेज में नहीं आ सकते हैं, लॉकडाउन लग गया फिर से फॉर एग्जांपल, तब जो 50 स्टूडेंट्स है इवन दो उनको पता है कि मुझे अब बुक वापस कर देनी है, मेरे को बुक का काम नहीं है, बट वो बुक वापस करने आ सकते हैं क्या अभी कॉलेज में? नहीं आ सकते, यानी इनको रिसोर्स की जरूरत अभी नहीं है वो 50 स्टूडेंट्स को, बट वो चाह के भी वो जो इवेंट ट्रिगर होना चाहिए था, कौन सा इवेंट कि भाई ये बुक इनको रिटर्न करनी है, और जब तक ये इवेंट ट्रिगर नहीं होगा, जब तक रिटर्न के लिए बुक्स आएगी नहीं तब तक वो बुक फ्री नहीं होगी, और जब तक वो बुक फ्री नहीं होंगी तो अगले लॉट के स्टूडेंट्स को बुक मिल नहीं सकती है। यानी यहाँ पे सारे प्रोसेसेस जिसके पास रिसोर्सेस है वो भी और जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है वो भी एक ऐसे कंडीशन में या एक ऐसे सिचुएशन में आ जा रहा है कि कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसको रिसोर्स चाहिए है वो रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, बट वो रिसोर्स उसको अभी मिल सकता है क्या? क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि जिसके पास रिसोर्स है वो खुद किसी और एक इवेंट के लिए या किसी और एक रिसोर्स के लिए रुक गया है, और वो किस इवेंट के लिए रुका हुआ है कि भाई लॉकडाउन पहले खत्म तो हो, क्योंकि बिना काम के अगर मैं बाहर निकलूं तो पुलिस के डंडे पड़ेंगे मेरे को, है ना, और उसपे भी अगर कोई स्टूडेंट बाहर गांव का है, आई मीन फॉर एग्जांपल नागपुर से बाहर का है, तो उस केस में अगर ट्रांसपोर्टेशन ही बंद है तो वो एक बुक वापस करने के आप खुद से आ सकता है क्या यहाँ पे? अगर बसेस बंद है, ट्रेन बंद है, आई मीन उसके पास कोई साधन ही नहीं आने जाने का, तो टेक्निकली डेडलॉक क्या हो रहा है? एक ऐसी कंडीशन जहां पे प्रोसेसेस जो है वो वेट कर रहे हैं कोई रिसोर्स का, वो रिसोर्स हमें मिले, बट वो रिसोर्स उनको मिलेंगे ही नहीं। इस कंडीशन में क्या हो रहा है? सभी लोग आपस में सारे प्रोसेसेस डेडलॉक की कंडीशन में आ जाते हैं। सो डेडलॉक होने के लिए
कुछ बेसिक या नेसेसरी कंडीशंस है, जैसे मैंने बताया कि लॉकडाउन होना चाहिए या लॉकडाउन नहीं हो तो कोई और कंडीशन भी हो सकती है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी कंडीशंस है हम वो समझने की कोशिश करेंगे। सो देयर आर फ्यू नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ डेडलॉक टू अकर। फॉर अ डेडलॉक टू अकर ईच ऑफ द फॉलोइंग फोर कंडीशंस मस्ट होल्ड। चार कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं अगर बोल दूं फॉर एग्जांपल अभी मैं इसकी लॉकडाउन हो गया, ठीक है, बट लॉकडाउन कितने दिन के लिए हुआ है ना, वो परमानेंटली होगा क्या? नहीं, 2 दिन 10 दिन एक हफ्ता एक महीना, उसके बाद तो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद में वो कंडीशन डेडलॉक की ऑटोमेटिकली हट जाएंगी, क्योंकि वो स्टूडेंट जो जिसके पास बुक थी वो आगे बुक रिटर्न कर देगा और जिसको बुक चाहिए थी वो आगे बुक ले लेगा। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कोई रिसोर्स है जिसके लिए कोई प्रोसेस रुका हुआ है, तो परमानेंटली शायद उसको वो रिसोर्स से डिनायल नहीं मिलेगा, कभी ना कभी रिसोर्स उसको अवेलेबल हो सकता है, बट डेडलॉक की कंडीशन ऐसी होती है कि वो रिसोर्स उसको मिले ही ना। तो ऐसे कौन सी कंडीशंस हो सकती है जिस वजह से वो रिसोर्स जो किसी एक प्रोसेस को चाहिए है वो उसको मिलेगा ही नहीं। तो उसमें हमको बताया जा रहा है कि देयर मस्ट बी 4 कंडीशंस जो एक साथ अकर होना चाहिए। कि भाई लॉकडाउन तो लग गया, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद में ये भी होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, क्योंकि हो सकता है लॉकडाउन तो लग गया लेकिन ट्रांसपोर्टेशन चालू है, तो हो सकता है कि वो स्टूडेंट आके बुक वापस कर दे। हाँ, लेकिन लॉकडाउन भी लग गया, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन भी बंद हो गया, चलो ठीक है, वो स्टूडेंट बोलेगा मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद की टू व्हीलर है, मैं वो टू व्हीलर से जाके क्या करूंगा, बुक वापस करके आ जाऊंगा। तो तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि उसके पास गाड़ी नहीं हो, या गाड़ी हो तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और पेट्रोल पंप भी बंद है। यानी आप समझ रहे हैं, देयर शुड बी 4 इवेंट्स, 4 ऐसे कंडीशंस होने चाहिए। जब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही डेडलॉक अकर होगा। कि फॉर एग्जांपल लॉकडाउन लग गया, बट ठीक है, फिर भी मेरे पास ऑप्शन था कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले जाऊं बुक वापस करने, बट वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी बंद हो गया। फिर मैं बोलूं कि चल यार मेरे पास किसी और को जरूरत है ना, मैं मेरे गाड़ी से जाके थोड़ा सा रिस्क लेके बुक वापस कर दूं, चलो ठीक है। बट अभी तीसरी कंडीशन ये हो गई कि मैं गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है या गाड़ी चला ही नहीं सकता हूँ या गाड़ी ही नहीं है मेरे पास। इसके बाद अब फिर हो सकता है कि चलो भाई मैं लिफ्ट लेके चले जाऊं किसी के साथ, चौथी कंडीशन। बट दिक्कत ये है कि अगर आप कॉलेज आ रहे हो तो आपको मालूम पड़ रहा है कि कॉलेज भी तो लॉकडाउन में बंद रहेगा ना, यानी लाइब्रेरी भी जो है कॉलेज की वो बंद है। यानी चौथी कंडीशन की अब जो सारी मुसीबत लेके आप कॉलेज में पहुंच गए बुक रिटर्न करने के लिए, लेकिन रिटर्न तो तब होगी ना जब कॉलेज चालू रहेगा, कॉलेज तो बंद है लॉकडाउन में। यानी ऐसे 4 कंडीशंस, तो लॉकडाउन सॉरी डेडलॉक होने के लिए भी ऐसे 4 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा लाइफ में, अगर डेडलॉक है तो ये 4 कंडीशंस भी है, ये 4 में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो डेडलॉक अगर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन वाइवा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वाइवा यानी मैं एग्जाम की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इंटरव्यूज की। अभी कल का एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, फाइनल ईयर के इंटरव्यू शुरू थे, ठीक है, आप में से यानी आपके कई सारे सीनियर्स जो है, आप शायद पर्सनल शायद किसी से भी मिले नहीं होंगे, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, एंड देन वो अभी भी आप थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा 2 स्टूडेंट्स, मुझे 2 कॉल आए थे और दोनों स्टूडेंट्स का कॉल आए थे और वो सिलेक्ट हुए, और उनको उन्होंने मेरे को उसी के लिए फोन किया था कि सर आपसे जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसमें मैक्सिमम वही क्वेश्चंस पूछे और स्पेसिफिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये जो कंपनी है वो करती है, बिरला सॉफ्ट करके कंपनी है, अगर आप गूगल पे करके देखना, इट इज अ एमएनसी, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है बिरला सॉफ्ट। वहां पे आपके कुछ सीनियर्स अभी सीएससी के सिलेक्ट हुए हैं, तो कल परसों तक उनके कल भी एचआर राउंड चालू थे, तो वो स्टूडेंट्स अभी एक एक करके कॉल करके बता रहे हैं कि सर सही में वो जो क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किया था वही एग्जाम में आए। तो ये क्वेश्चंस उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया था और वो स्टूडेंट ने मेरे को बताया कि सर डेडलॉक के बराबर वो दिस वाज द क्वेश्चन कि व्हाट इज अ डेडलॉक। तो कोई भी बता देता है डेडलॉक क्या है, बट देन कौन सी 4 कंडीशंस है डेडलॉक अकर होने के लिए वो बताइए। और उसके बाद फिर एक कंडीशन और है जो हम पढ़ेंगे कि डेडलॉक को कैसे हम रोक सकते हैं। सो ये ऐसे पढ़ते समय में लगता है कि इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, बट देन पॉइंट टू पॉइंट ये उस समय याद आना चाहिए जब उसकी जरूरत है। सो दिस आर द 4 कंडीशंस। पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन अ नॉन शेयरेबल वे। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या हो रहा है, पहली कंडीशन की एटलीस्ट एक रिसोर्स, एक तो भी बुक ऐसे कंडीशन में रहना चाहिए जो नॉन शेयरेबल वे में है, यानी वो रिसोर्स शेयर नहीं हो सकता है। जब तक रिसोर्स शेयर नहीं होगा तभी तो डेडलॉक अकर होगा ना। अगर कोई स्टूडेंट बोल दे, अब इसका लॉजिक निकाल सकते हैं ना कि सर बुक वापस करना है तो लाइब्रेरी बंद है,
लॉकडाउन भी लगा हुआ है, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, पेट्रोल पंप भी बंद है, बट मैं डायरेक्ट भी तो जाके वो बुक मेरे किसी फ्रेंड को जिसको जरूरत है उसको दे सकता हूँ पर्सनली। वे आउट्स रह सकते हैं ना, पॉसिबिलिटीज तो रहेंगी। तो ये पॉसिबिलिटीज ऐसी नहीं हो या ऐसे ट्रिगर्स ना हो तभी जाके लॉकडाउन अकर होगा। तो उसमें पहला केस है कि एटलीस्ट वन रिसोर्स, एक तो भी बुक जो है वो ऐसे कंडीशन में रहेगी कि वो अभी इस वक्त शेयर नहीं होगी, या वो स्टूडेंट ऐसे जगह पे बैठा है, ऐसे घर में, ऐसे प्लेस में बैठा है जिस जहां से वो आके बुक को रिटर्न नहीं कर सकता है, रिसोर्स को शेयर नहीं कर सकता। पहली कंडीशन क्या है कि रिसोर्स नॉट शेयरेबल कंडीशन में रहना चाहिए। सेकंड कंडीशन विच मस्ट बी लाइक ट्रू, होल्ड एंड वेट, अ प्रोसेस मस्ट बी होल्डिंग अ रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर। ये सबसे ज्यादा कॉमन पॉइंट रहता है कि एक प्रोसेस जो है वो, यानी फॉर एग्जांपल जिसके पास एक बुक है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है, लेट्स से ए स्टूडेंट है, तो ए स्टूडेंट जो है उसके पास ओएस की बुक है, उसके पास रिसोर्स है, वो होल्ड कर रहा है उसको, रिसोर्स को यानी बुक को, बट उसका कहना क्या है कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक तो वापस कर दूंगा, लेकिन मुझे उसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है, अगला जो एग्जाम आने वाला है, लेट्स से मैथमेटिक्स का M3 का, मुझे उसकी बुक है, जब तक मुझे M3 की बुक नहीं मिलेगी तब तक मैं ओएस की बुक रिटर्न नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि अगर फिर से लॉकडाउन लग गया तो मेरे पास जो बुक है कम से कम वो एक बुक से तो मैं पढ़ सकता था ना ओएस, लेकिन अगर मैं वो बुक वापस कर दूं और बदले मुझे दूसरी बुक नहीं मिले तो फिर मैं तो घर में बैठ के क्या करूंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा ना मेरा तो। और स्टूडेंट का बोलना बिल्कुल सही है, तो ऐसा भी कोई प्रोसेस हो सकता है जिसको एक रिसोर्स मिल गया बट वो वेट कर रहा है दूसरे किसी रिसोर्स के लिए कि जब तक मुझे वो रिसोर्स नहीं मिलेगा मैं अपना काम नहीं करूंगा। क्वाइट राइट, सही है डिसीजन। अगर मैं भी रहो या आप भी रहो तो आप वही डिसीजन लोगे। यस सर। तो अ प्रोसेस मस्ट बी होल्डिंग अ रिसोर्स, उसके पास एक रिसोर्स है बट वो बोल रहा है कि मेरे को किसका एक और एक रिसोर्स चाहिए है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन है नो प्रिम्पशन, सो रिसोर्स कैन नॉट बी प्रिम्प्टेड। अब प्रिम्प्टेड यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, जो रिसोर्स है उसको, जो भी रिसोर्स था, ठीक है, यानी जो भी चीज चाहिए थी प्रोसेस को, वो रिसोर्स जो है वो शेयर नहीं हो सकता, उसको प्रिम्प्टिंग नहीं कर सकते कि भाई ठीक है काम करते हैं हम म्यूचुअली कुछ तो भी ऐसा एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि मैं मैथमेटिक्स या M3 की बुक उसको दे दूं और अपना काम तू कर ले, मैं ऐसा बोल दूं ताकि वो मैथमेटिक्स की बुक ले ले और ओएस की बुक रिलीज कर दे। ये ऐसी कोई कंडीशन लगनी नहीं चाहिए, ये ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि टेक्निकली वो चीज इलीगल है, गलत है, तो वो भी नहीं हो सकती है। तीसरी कंडीशन। और चौथी कंडीशन है कि सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि A इज वेटिंग फॉर B, B इज वेटिंग फॉर C एंड C इज वेटिंग फॉर A। पिक्चर में बहुत बार आपने सुना भी होगा, ये जोक रहता है कि A जो है वो B वाले प्रोसेस के लिए रुका हुआ है बट B बोल रहा है मेरे को जब तक C वाला प्रोसेस नहीं मिलेगा मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, और C वाला जो प्रोसेस है वो A के लिए रुका है। टेक्निकली तीनों गोल एक दूसरे के लिए रुके हुए हैं। A is waiting for B, B is waiting for C and C is waiting for A। यानी टेक्निकली A जो है उसको B चाहिए है, उसको B वाला प्रोसेस तब तक नहीं मिलेगा जब तक B वाले प्रोसेस को C नहीं मिलेगा, और C जो है उसको A चाहिए है जो खुद रुका हुआ है B के लिए। यानी टेक्निकली तीनों जो प्रोसेसेस रहेंगे, तीनों प्रोसेस एक ऐसे कंडीशन में चले जाएंगे जहां पे वो तीनों भी एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। सो ये चार कंडीशन है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन एंड सर्कुलर वेट। ये चारों कंडीशंस अगर टिक मार्क हो जाती है, सेटिस्फाई हो रही है, तो इस केस में ही डेडलॉक अकर होगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। सो डेडलॉक क्या है, एक ऐसी कंडीशन जहां पे रिसोर्सेस के लिए कोई प्रोसेस वेट कर रहा है बट वो रिसोर्स उसको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो प्रोसेस के पास रिसोर्स अवेलेबल थे वो खुद भी किसी और दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, और वो बोल रहा है जब तक मुझे वो वाला रिसोर्स नहीं मिलेगा मैं ये वाले रिसोर्स को रिलीज नहीं करूंगा, और उसके साथ ये चार कंडीशंस भी सेटिस्फाई होना चाहिए। सो इन दिस केस डेडलॉक विल अकर। अब डेडलॉक को हैंडल करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस होता है, डेडलॉक प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस। ठीक है, मैंने आपको बताया था डेडलॉक पे दो ही क्वेश्चन पूछते कि व्हाट इज अ डेडलॉक और कौन सी चार कंडीशन है। पहला क्वेश्चन ये रहता है और दूसरा रहता है कि हाउ टू हैंडल अ डेडलॉक।
डेडलॉक अकर ना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं? सो डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस, ये दो टेक्निक्स लगती है। ठीक है, इस यूनिट में भी बस